देखो भाई, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ सिंगल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कवर अप किए थे बड़े वाले। आज उसका थोड़ा सा बिल्कुल थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लो या लगा लो कि थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट दे रखी होगी लेकिन करने का तरीका सेम वैसे ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ना अच्छे से क्वेश्चन है, जहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, लाइक ये तो हो ही जाएगा। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये देखो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था आपको, ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चंस ये भी हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 भी 13 हमने कवर कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन ये रहा 15th नंबर, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या करने को आपको बोला है, सेम काम, प्रॉफिट लॉस निकालो, ठीक है। तो देखो, वैसे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट वगैरह बनाएंगे हम लोग और अपना सॉल्यूशन वगैरह वैसे ही निकल आएगा इसके अंदर। बट जो डाटा गिवन है ना, वो थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा रखा है और कुछ नहीं। दैट इज इट। क्या दिया हुआ है, कह रहा है विकास एक बंदा है, ये क्या करता है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है जिसमें वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। कह रहा है हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2023 कितनी है, 2.5 लाख। 31 मार्च 2024 कितनी है, 4,25,000 रुपए। तो ये क्लोजिंग वाली हो गई, ये वाली ओपनिंग हो गई। देन उसके बाद कह रहा है ही फर्दर इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन ऑफ रुपीज कितना, 30,000 टू हिज ब्रदर ऑन प्राइवेट अकाउंट। प्राइवेट अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल लेवल पे। एंड विड्रॉ करता है कितना, 1,000 रुपए पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो देखो, पर्सनल लेवल पे अगर वो लोन दे रहा है भाई को, तो क्या वो हमारा ड्राइंग बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा, या क्या बनेगा, क्या एसेट्स है, क्या है ये। उसने यहां तक तो क्लियर है मेरा। अब देखो क्वेश्चन में लास्ट में क्या बताऊं, लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला है ना। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दिखा दूं आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई जो जो गिवन है ना वो लिख लो, इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं आपको। तो जैसे क्वेश्चन में हमें कैसे बनाते हैं उसको हम, सिंपल, पर्टिकुलर एंड देन रुपीज। अब इसमें गिवन क्या क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल और माइनस एडिशनल कैपिटल एंड लास्ट में प्लस ड्राइंग्स। देन ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2.5 लाख रुपए का। तो ये ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए का। देन इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग कैपिटल ये रहा 4,25,000 रुपए का। 4,25,000 रुपए यहाँ डाल देते हैं। अच्छा अब ये बताओ ये क्या है, क्वेश्चन में इस लैंग्वेज को पढ़ो जरा क्या लिखा है। He further inform you that during the year he gave a loan of rupees 30,000 to his brother on private account. What is the meaning of this line? यहां से लेके यहां तक की लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि मतलब समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्राइवेट अकाउंट का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है। उसने अपने नाम पर पैसे निकालकर अपने भाई को लोन दे दिया, तो ये तो ड्राइंग्स का पार्ट नहीं होता, क्योंकि पर्सनल लेवल पे पैसा यूज कर रहा है ना वो बिजनेस का, और पर्सनल लेवल पे बाद में वो किसी भी काम में इस्तेमाल करे, चाहे वो किसी को लोन दे दे, आग लगा दे, मतलब नहीं है। उसने अपने पर्सनल नाम पर पैसे निकाले ना, तो ये किसका पार्ट है, ड्राइंग्स का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, एंड विड्रॉ 1,000 रुपए पर मंथ फॉर पर्सनल पर्पस। इसके अलावा वो और क्या करता है, 1,000 रुपए हर महीने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ भी करता है, तो ये भी ड्राइंग हो गया मेरा। देन उसके बाद ही यूज्ड अ फ्लैट फॉर हिज पर्सनल पर्पस, वो एक फ्लैट यूज करता है पर्सनल पर्पस के लिए, और उस फ्लैट का जो रेंट है वो कितना है, 1,800 रुपए पर मंथ। और उसी फ्लैट का बिजली का बिल कितना आता है, ऑन एन एवरेज 10% ऑफ द रेंट पर मंथ वर पेड फ्रॉम द बिजनेस अकाउंट। अब ये सारे खर्चे वो कहां से कर रहा है, बिजनेस के अकाउंट से कर रहा है। तो कैन आई से दिस एज वेल अ ड्रॉइंग ऑल्सो, ये भी ड्रॉइंग है। रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल करना, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे कर रहा है, लेकिन उसका पैसा कहां से दे रहा है, ये बिजनेस अकाउंट से दे रहा है, तो पैसा बिजनेस का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी ड्रॉइंग हो गया। फिर ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड, कितने का, 50,000 का, जो कि 1% के प्रीमियम पर बेचे गए। प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट पर बेचे गए हैं। और उससे जो पैसा मिला उसने क्या किया, ब्रॉट दैट अमाउंट इनटू द बिजनेस, सो दिस इज द एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल कितना आएगा,
एडिशनल कैपिटल कितना आएगा, 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी इसकी और इसे कितने फायदे पर बेचा इसने, 1% के, तो 500 रुपए का फायदा हो गया। तो 50,500 मिले इसे और इसने क्या कर दिया, इसका इसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो वैल्यू कहाँ जाएगी, एडिशनल कैपिटल में, यहां। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और यही माइनस होगा। अब इस ड्राइंग्स जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है इसके अंदर, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट हम उसमें क्या कर लेंगे, अपने पास कैलकुलेशन एरिया जो हमारा बचेगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स बना लो, किसके लिए, ड्राइंग्स के लिए। यहां बना लेते हैं ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ड्राइंग कितनी आएगी। तो देखो, पर्टिकुलर, देन रुपीज, अमाउंट बताओ। पहला, ब्रदर्स लोन, अपने भाई को लोन दिया, तो ये पर्सनल लेवल पे दिया था इसीलिए लोन ड्राइंग्स में आ गया। देन इसमें प्लस पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए इसने कुछ पैसा निकाला हर महीने, तो पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपए निकाल रहा है वो हर महीने, तो पूरे साल में कितने निकालेगा, 12,000। उसके अलावा उसने फ्लैट का रेंट दिया है, ठीक है, या फ्लैट रेंट लिख लो इसको। ठीक है, फ्लैट का रेंट कितना आ रहा है, 18,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट आ रहा है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21,600, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसी फ्लैट का इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना आता है, कह रहा है जितना रेंट जाता है ना उसका एवरेज 10%, तो इसी का 10% निकाल दो, इसी अमाउंट का 10% आ जाएगा ना, सीधा सीधा हो गया हमारा काम। और तो कोई ड्राइंग्स नहीं है मेरे पास, तो ड्राइंग्स में केवल इतना ही एरिया है बस, तो ये क्या हो गया, टोटल। ठीक है, सारे प्लस कर लो, जो वैल्यू आएगी उठा के हम यहाँ लिख लेंगे। हाँ जी, इधर ये बैठो इधर। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 42,000, 21,600 प्लस ये आ जाएगी वैल्यू मेरी ये। ठीक है, तो दिस इज 65,760 रुपीज का क्या हो गया मेरा ये ड्राइंग्स। नाउ अब क्या करोगे, सारा का सारा एडजस्ट करवा लो और मेन आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा, कितना आने वाला ये, 4,25,000 माइनस 2.5 लाख रुपए और माइनस 50,500, फाइनल आंसर। हाँ जी, ये वैल्यू आ गई, क्वेश्चन में पीछे। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, इतना सॉल्यूशन हमारे पास, इतना और कुछ नहीं करना। ये वाले ड्राइंग वाला एरिया अच्छा था, लैंग्वेज बेस। अच्छा, किसी के मन में कुछ डाउट नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर, सब क्लियर है क्या, हाँ, मुझे क्या बता, पढ़ो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कुछ लगा ऐसा कि कुछ यार ये इसका समझ में नहीं आया, इसका कुछ करेंगे नहीं। हाँ, मिल गया। ये 7% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये इसका कुछ 7% का क्यों कुछ नहीं किया, 7% कुछ नहीं करना है इसका, क्यों नहीं करना है, बिकॉज 7% ना ये इन्वेस्टमेंट का रेट है मेरा। मैंने मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 50,000, तो हर साल पर्सनल लेवल पर सरकार मुझे कितना पैसा वापस करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, बिकॉज तो सरकार वापस करेगी, कितना देगी, 7%, मतलब 3,500 रुपए मुझे वापस मिलेगा एज अ इनकम, इंटरेस्ट, ये हमारी इनकम है। लेकिन इसको नहीं, इसको कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें इस इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू जो बनती है 50,000, इसे बेचा जाएगा 1% के प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट मैंने ऐड कर लिया, ऐड करके जो अमाउंट आ रही है मेरा आ जाएगा। डन, बस इतना सा काम करना है आपको। ठीक है, तो हो गया हमारा काम, अब इसको लिख लो सारे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, इसे हम लोग कवर अप करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है और करना क्या है आपको, तो सिंपल काम जो पहले किया था हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, एक ही काम करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको, जिसमें क्या निकालना है। कह रहा है गुरमन है जो रिटेलर है हमारा, ठीक है, इसकी शॉप रिटेल की, ये प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, इसीलिए इसने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस जो जो हम निकाल सकते थे पॉसिबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में क्या बोला, नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ बस, और ड्राफ्ट करके दिखाना है क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर नोटिंग दैट, ये सारे डाटा। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है कि अब तक के सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट्स मिलेंगी ना आपको, वो कहाँ रिकॉर्ड करनी है, सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, है ना। लेकिन इस बार क्वेश्चन है ना क्या स्पेसिफिकली आपको ये दे दिया, क्या लिखा है,
कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, कौन सा वाला, एंड वाला। लेकिन जब ये बनाओगे ना आप, तो ये ध्यान रखना कि इसके अंदर इन सभी का आइटम का ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। लिखा है ना आगे, आफ्टर नोटिंग दैट, मतलब इनके बाद जो बचेगा वो हमें क्वेश्चन में चाहिए। तो हम सॉल्यूशन निकालते टाइम क्या ध्यान रखेंगे इसके अंदर, जब आप इसे बनाओगे तो यहां हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और ये कौन सी डेट का बनाना है मुझे, क्लोजिंग डेट का। तो क्लोजिंग डेट कौन सी है मेरी, एज ऑन करंट ईयर डाल देते हैं, बिकॉज दिस ईयर वगैरह, दिस ईयर बोला है इसने, दिस ईयर में कौन सा ईयर है भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, तो करंट ईयर डाल दो बस। अब इसमें हमारा करंट ईयर में क्या इंफॉर्मेशन बनेगा और क्या फॉर्मेट बने, क्या अकाउंट बनेगा। तो देखो सिंपल सा अकाउंट है हमारा, ज़्यादा बड़ा है भी कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसा बनाते आए हैं सेम वैसे बनाएंगे। तो ये क्या है, बैलेंस शीट की तरह ही बनता है सेम, ठीक है। तो ये बना के रख दो एज इट इज। अब इसमें क्या करना है, जो जो आइटम गिवन है ना आपके पास, बस उन सभी को उठा के रिकॉर्ड कर लो। काम करो उसको यहाँ रिकॉर्ड ना करके ऊपर कर लेते हैं, स्पेस चाहिए होगा इसका भी। तो देखो क्लोजिंग डेट वाली, केवल ये वाली क्लोजिंग डेट में क्रेडिट, पहला आइटम क्या है, क्रेडिटर, कहाँ जाएंगे, यहाँ रिकॉर्ड होंगे 5890। अच्छा एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लो पहले एक बार। शॉप फिटिंग पे एडजस्टमेंट्स है, तो शॉप फिटिंग कहाँ है, ये रहा, इस पे एडजस्टमेंट्स है। देन गुरमन ने क्या किया है, ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है पैसे निकाले हैं, कितने निकाले हैं, 100 रुपए पर वीक निकाले हैं। तो पूरे साल में कितना निकालेगा, पर वीक 100 रुपए निकालता, तो पूरे साल में कितना निकलेगा, पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं, वीक्स इन अ ईयर 52, ठीक है। कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा ये, 52 होते हैं, ताश के पत्ते 52 होते हैं, याद है, तो ताश के पत्ते तो याद ही होंगे ना, खेले नहीं लेकिन याद तो रहता है, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा हो, पढ़ के आए हो आप, उसकी वजह से याद रहता है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्लूडेड इन द ट्रेड डेटर, ट्रेड डेटर्स के अंदर ना एक अमाउंट इंक्लूड है, वो किस चीज का है, इररिकवरेबल बैलेंस है। मतलब क्या है ये, इररिकवरेबल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स, है ना, कि रिकवर नहीं होगा, मतलब पैसे नहीं मिलेंगे तो नुकसान हो गया बैड डेट्स का। नेक्स्ट, क्या, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो क्लियर होगा ये वाला तो एरिया। क्या लिखा है, इंटरेस्ट एट द रेट कितना, 5% का इज ड्यू ऑन द लोन फ्रॉम नरेश, बट इट हैज नॉट बीन पेड फॉर द ईयर। मतलब ये जो लोन ले रखा है ना, ये वाला लाइबिलिटी है ना, ये इसका इंटरेस्ट हमने अभी तक पे नहीं किया है, तो लाइबिलिटी बनेगा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बनेगा वो, ठीक है। तो अब इस पे भी एडजस्टमेंट्स है मेरी, तो और ट्रेड डेटर्स पे भी है, इस पे भी है, तो डाटा रिकॉर्ड करते रहो। तो पहली आइटम तो मैंने कर दी ट्रेड वाली, देन उसके बाद लोन फ्रॉम नरेश। तो नरेश भाई साहब का लोन कितना है, 5,000 का, और क्वेश्चन है बोला इस पर एडजस्टमेंट्स भी है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट बनेगी उसका इंटरेस्ट हम यही रिकॉर्ड कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 5,000 का 5% कितना, 250 रुपए, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्टॉक है, तो स्टॉक तो एसेट्स में आता है, तो स्टॉक्स एसेट्स में आ जाएगा। देन उसके बाद शॉप फिटिंग, अब शॉप फिटिंग पे क्या है, एडजस्टमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, शॉप फिटिंग कितना, अच्छा कैश इन हैंड रह गया था, चलो कोई नहीं, ये 7,800 रुपए का है। क्वेश्चन ने बोला इस पे डैप लगाना है, कितना लगाना है, 780, तो डायरेक्टली माइनस कर दो, तो वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें कैश आ गया था बीच में एक, कैश कितना है, 650 रुपए का। देन डेटर, तो डेटर्स में क्वेश्चन ने बोला एक अमाउंट बैड डेट्स का है मेरे पास, तो बैड डेट्स का माइनस कर देंगे, तो माइनस बैड डेट्स, 270 रुपीज का बैड डेप्ट है, ठीक है। तो 300 रुपए माइनस कर दो इसमें से, और 30 रुपए प्लस कर दो, देन उसके बाद बैंक बैलेंस कितना है, 4130। देन चलो जी, बाकी आइटम तो और कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, एडजस्टमेंट सारी कवर्ड है हमारी, तो बस इसे बैलेंस करो एंड फाइंड द बैलेंसिंग फिगर में हमारा कैपिटल निकलेगा क्लोजिंग वाला, ठीक है।
42904130 प्लस, ठीक है, तो ये आ रहा है मेरा कितना 28070, ये भी कितना आ रहा है 28070 माइनस 5890 माइनस 5250। तो भाई क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी आ रही है 16,930 रुपए। दिस इज द कैपिटल। और ये हमने कैलकुलेट किया, कैसे पता लगेगा, जब आप यहाँ पे क्या लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। डन, ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक और काम करना है कि हमें बनानी है ओपनिंग वाली कैपिटल, ताकि हम क्या निकाल सकें, हाँ ओपनिंग वाली कैपिटल, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए ना मुझे। यहाँ से प्रॉफिट लॉस वगैरह कैसे निकालोगे आप, तो यहां से हम निकालेंगे दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, कौन सी वाली, एज ऑन लास्ट ईयर। करंट ईयर तो बना ही लिया, अब लास्ट ईयर भी बना लो। तो लास्ट ईयर कैसे बनेगा, सेम फॉर्मेट, सेम डिटेल्स, एसेट्स लायबिलिटीज। नाउ ओपनिंग डेट पे देखो डिटेल्स क्या क्या मेरे पास है। क्रेडिटर्स कितने का है 6270, देन लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश 5000 का है। देन स्टॉक्स एसेट्स में आएगा, तो स्टॉक हमारा एसेट्स हो गया 12,350 रुपए का। देन कैश इन हैंड 570, शॉप फिटिंग 7250, ठीक है। डेटर्स हमारे पास एज इट इज 5280, देन उसके बाद बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस है 3990, ठीक है। अब जो बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सीधा, दैट इज अ कैपिटल। अब कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं इधर से, टोटल अमाउंट, भाई सारा कैलकुलेशन एरिया 3990 माइनस 6270 और माइनस 5000 रुपये, तो ये आ रहा है 18,170 रुपये। सो दिस इज द बैलेंस एरिया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इसमें ये आ रहा है 29,440। अब क्वेश्चन में बनाना क्या था, क्वेश्चन में मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहां बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे बनेगा, सेम पैटर्न जो पहले बनाते थे हम लोग अभी तक, ठीक है। रुपीज पहला एरिया, क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली थी 16,930 माइनस ओपनिंग कैपिटल, यह आया था 18,170। देन एडिशनल कैपिटल, अब इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है आपको, तो डैश ले लेते हैं, प्लस ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग्स हमारी कितने रुपए की है, ये हमने निकाल ली थी कि हर 100 रुपए निकालता ना वो हर हफ्ते, तो पूरे साल में कितना निकालेगा 5,200 रुपए, ठीक है। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा बस वो आपका मेन आंसर, तो ये हमारे पास आ जाता है 30 और प्लस 5,200 माइनस 18,170, फाइनल आंसर 3960। दिस इज द प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट, क्योंकि एडजस्टमेंट्स वगैरह सारी हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। इसे बना लो, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या क्या काम करना है, एक छोटा सा पॉइंट, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन ही है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक फॉलोइंग आइटम्स दी हुई हैं जो हमारे शॉपकीपर ने हमें बताई हैं। 1 अप्रैल 2023 मतलब ओपनिंग डिटेल, 31 मार्च 2024 मतलब क्लोजिंग डिटेल। ये सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। नीचे दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इसने क्या किया है 2500 रुपए हर महीने विड्रॉ किए हैं, किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पस, मतलब पर्सनल यूज हो गया। तो 2500 रुपए हर मंथ निकाले गए, तो पूरे साल में कितना निकाला गया होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करके हम निकाल लेंगे। ड्राइंग्स कितनी हो गई 30,000 रुपए की। देन उसके बाद ही ऑल्सो बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, कितना 9% अ सम ऑफ रुपीज 25,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023, मतलब एक नई लाइबिलिटी है। क्या किया इसने, इसने कर्जा लिया है अपने फ्रेंड से, कितने का 20,000 रुपए का, जिस पर कितना इंटरेस्ट पे करेगा ये 9% का साल का। और कर्जा कब लिया है, अक्टूबर में लिया गया है।
और आगे लिखा है ही हैज नॉट येट पेड द इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट उसने अभी तक पे नहीं किया है। देन उसके बाद एक प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 5% का, किसके लिए? डेटर्स के ऊपर, जो कि किस पे होगा? डाउटफुल डेट्स के लिए होगा। तो ये हो गया मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि कितना गिवन है? 5%। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला भाई, प्रॉफिट लॉस निकालो। तो मैंने क्या क्या लगे हाथ, सीधा स्टेटमेंट बनाई, अपने मेन आइटम को लिखा। अब जो जो मिलता जाएगा लिखता रहूंगा। इसमें एडिशनल कैपिटल मुझे नहीं मिला, डैश ले लो। ओपनिंग और क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पास स्टेटमेंट्स को क्रिएट करेंगे, दो स्टेटमेंट्स। यहाँ क्या लिखोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब पहला आप बनाओगे ओपनिंग वाला, जिसमें क्या लिखोगे? एज ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो बस फॉर्मेट बना के डिटेल सारी फ्रेम कर दो इसके अंदर, और अपने पास निकाल लेंगे वैल्यू, तो कितना अमाउंट आने वाला है। देखो जी, ये हमारे पास हो गया ओपनिंग का डिटेल्स, सारा इसमें फिट हो जाएगा। तो ये रुपीज, देन लाइबिलिटीज, देन एसेट्स, देन रुपीज। अब क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम क्या है? कैश। तो कैश एज एन एसेट्स ओपनिंग डेट पे कितना है? 6000 का। देन डेटर्स की वैल्यू ओपनिंग डेट पे हमारी कितनी है? 68,000 रुपीज की। देन स्टॉक हमारे पास है 59,000 रुपीज का। देन फर्नीचर एक और एसेट्स है, ये है हमारे पास 15,000 रुपए का। देन लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटीज है मेरे पास क्रेडिटर्स के नाम की 35,000 रुपए की, और कुछ नहीं है। तो सीधा बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? कैपिटल। तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर हमारा। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, इसमें से कितनी कैपिटल आएगी क्लोजिंग वाली। तो देखो ये कितना आ रहा है? 74,000 प्लस 59,000 प्लस 15,000 माइनस 35,000 रुपए। तो भाई ये आ रही है 1,13,000 रुपए की वैल्यू। ठीक है, ये कितना आ रहा था? 148,000। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अपने पास एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, लाइबिलिटी एरिया, जो कि वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप? ये कौन सी डेट बनेगा? 31/3/2024 को, क्लोजिंग डेट है ना मेरी, इसीलिए। ठीक है, अब ये किसमें, इसमें क्या क्या रिकॉर्डिंग करनी है भाई? इसमें जो जो एडजस्टमेंट्स है ना, सब रिकॉर्ड करना है, एडजस्टमेंट्स एरिया। तो जो जो एडजस्टमेंट्स हैं उन सभी का ट्रीटमेंट हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये क्लोजिंग वाला है इसीलिए। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले एसेट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पहला आइटम कैश, अगेन बिना एडजस्टमेंट्स के, तो कैश सेम एज इट इज 7,000 रुपए का। देन उसके बाद डेटर एज इट इज सेम 64,000 रुपीज के। देन स्टॉक एज इट इज 87,000 रुपीज का। देन उसके बाद हमारे को गिवन क्या है? फर्नीचर एज इट इज 13,500 का। नेक्स्ट क्रेडिटर एज इट इज। ठीक है, ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो क्रेडिटर 29,000 रुपीज। अच्छा, अब यहां तक ना ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने ये तो रिकॉर्ड कर ही ली। क्वेश्चन एक लाइन ये वाली बोली हुई थी, किसने क्या किया है? साल के बीच में जाके लोन लिया है। अब लोन अगर लिया तो जाहिर सी बात है यहाँ वो लोन रिकॉर्ड, यहाँ गिवन नहीं है लोन, लेकिन यहाँ तो रिकॉर्ड होगा ना क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लोन किससे लिया है? लोन फ्रॉम फ्रेंड। अपने फ्रेंड से एक लोन लिया गया है, लोन अमाउंट कितना है? 20,000 रुपए का। ये हम यहाँ डाल देंगे बस। ठीक है, अब देखो, अब इसे नॉर्मली बैलेंस कर लो और बैलेंसिंग फिगर हमारी वैल्यूज निकल आएंगे। तो कितना आने वाला है भैया मेरे पास? 71, 87, 13.5, ये वैल्यू आएगी 1,35,000 रुपए का। ठीक है, 1,35,000 ही आएगा। 71,000 प्लस नहीं किया था मैंने, 87,000 रुपीज प्लस ये आ जाएगा अमाउंट। टोटल आ रहा है 171,500। यहाँ भी सेम आना चाहिए, 171,500 माइनस 49,000 रुपीज। तो भाई ये आ रहा है मेरे पास 1,22,500। ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। अब जो ओपनिंग निकला वो ओपनिंग में डाल दो, जो क्लोजिंग निकला वो क्लोजिंग में डाल दो। क्लोजिंग तो ये आया था मेरा, ओपनिंग कितना आया था? 1,31,000, 1,13,000, 1,13,000 नेगेटिव आएगा। ठीक है, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचने वाली है? तो यहां से हम माइनस करेंगे 1,13,000 देन प्लस 30,000 रुपए। तो ये आ रहा है मेरा 39,500। लेकिन जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी तो रिकॉर्ड होंगी, खर्चे भी है ना मेरे पास, तो
खर्चे में क्या था, एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा, 20,000 का कितना परसेंटेज आएगा, 9%। कितने महीने का, 6 महीने का। क्यों, क्योंकि लोन कब लिया गया है, अक्टूबर में लिया गया है ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आता है, 900। पूरे साल का आएगा 1800, तो 6 महीने का 900। और एक खर्चा एक और भी है मेरा, खर्चा कौन सा है ये वाला, प्रीमियम फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये किस पे लगेगा, 5%। कौन से डेटर्स का आता है ये, क्लोजिंग वाले का। तो क्लोजिंग डेटर्स कितने रुपए के हैं मेरे, 64,000 के। तो 3200 रुपए का प्रोविजन लग गया खर्चे के नाम पर, और कुछ नहीं है मेरे पास। एक इसका इंटरेस्ट जो मुझे पे करना था वो हमने कर दिया, जो डाउटफुल डेटर्स के लिए प्रोविजन बना था वो हमने बना दिया। बस माइनस करके जो मेन आंसर है उसे कैलकुलेट कर लो, हमारा मेन आंसर आ जाएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, 4100। तो दिस इज 35,400 रुपए का क्या आ गया आपके पास, ये नेट प्रॉफिट। ठीक है, बस डन। चलो इसे लिख लो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर कोर्स, इस चैप्टर का भी। ठीक है, इस चैप्टर में इससे हैवी क्वेश्चंस वगैरह बनते नहीं है। रिवीजन होगा तो अब नेक्स्ट क्लास से, कल रिवीजन थोड़ी, नेक्स्ट क्लास में दोबारा फाइनल अकाउंट 19 चैप्टर और ये वाला चैप्टर। ठीक है, इन दोनों का टेस्ट है तुम्हारा। क्या, अरे तुम्हारे एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, टेंशन ना लो। 19 और 20, ठीक है, दोनों चैप्टर्स का टेस्ट एक साथ। छोटा सा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बाकी बड़ा बाद में रखेंगे। छोटा सा लगा लो 25 मार्क्स के आसपास, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मार्क्स। बड़ा प्रैक्टिकल ही होगा, प्रैक्टिकल और कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, 25 से 5 एमसीक्यू लगा लो या 10 एमसीक्यू लगा लो, बाकी 15 नंबर का प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ। ठीक है, जो बनेगा वो देख लेंगे। इसे लिख लो पहले, फिर निकल जाना।